हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ड्स ऑफ विजडम। आज हम समराइज करेंगे मास्टर योर इमोशंस बुक के सेकंड पार्ट को, जिसमें ऑथर ने बात की है अबाउट व्हाट इम्पैक्ट्स योर इमोशंस। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड एक फेमस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ गीगो, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू विल डू इल, स्पीक इल एंड थिंक इल, द रेजिड्यू इज गोइंग टू लीव यू सिक। If you will do well, speak well and think well, the outcome is going to be well. बहुत सारे इमोशंस हमारे सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, जो कि हमारे किसी इवेंट और थॉट को इंटरप्रेट करने से बनते हैं। हमारी बॉडी, हमारी वॉइस, द फूड वी ईट एंड हाउ मच वी स्लीप, ये सब हमारी इमोशंस की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है एंड देयर बाई हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी डिटरमाइन करता है। द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ऑन योर मूड, आपकी स्लीप की क्वालिटी और कितने आवर्स की स्लीप आप लेते हैं, ये दोनों ही फैक्टर्स आपकी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। स्लीप डेप्रीवेशन हमारे मूड को डिफरेंट वेज में अफेक्ट करता है। डिप्राइव्ड स्लीप की वजह से बहुत से लोग प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम पर और ग्रम्पी और इरिटेटेड फील करने लगते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जितने भी लोग स्ट्रेस और एंजाइटी सफ़र कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग 6 आवर्स की स्लीप से कम ले रहे थे। सो हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप? मेक श्योर योर बेडरूम इज पिच ब्लैक। बहुत सी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जितना ज़्यादा डार्क आपका बेडरूम होगा, उतनी ही बेटर स्लीप आपको आएगी। अगर आपका रूम पिच ब्लैक नहीं है, देन यू कैन बाय ए स्लीप मास्क और कर्टेन्स दैट कैन डू बेटर जॉब एट ब्लॉकिंग लाइट। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि इवन हमारे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जो लाइट एमिट करते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं टू मिसक्यू द ब्रेन एंड प्रमोट वेकफुलनेस। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मेलाटोनिन, एक केमिकल जो हमारे स्लीप के पैटर्न को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, वो 50% तक कम पाया गया है उन लोगों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू पढ़ते हैं रादर देन स्टडिंग फ्रॉम बुक्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करने ही हैं रात में पढ़ने के टाइम पर, तो कंसीडर वियरिंग ग्लासेस दैट ब्लॉक ब्लू लाइट दे एमिट। रिलैक्स योर माइंड। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके माइंड में सारे थॉट्स घूमने लगते हैं रात को सोने के टाइम पर, या फिर वो अपने काम के बारे में सोचने लगते हैं और उनके लिए सोना डिफिकल्ट हो जाता है, देन इन दैट केस लिसनिंग टू सूदिंग म्यूजिक कैन हेल्प और रीडिंग ए फिजिकल बुक कैन ऑल्सो हेल्प टू रिलैक्स योर माइंड। अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद इन 2 hours of going to bed. This one is obvious but still worth mentioning. If you have to go to washroom in middle of night, it's going to interrupt your sleep pattern and will make you feel tired the next day. Have an evening ritual. ऑथर कहते हैं कि इट्स बेस्ट टू ट्राई गोइंग टू बेड एट द सेम टाइम एवरी नाइट इंक्लूडिंग द वीकेंड्स। ऑथर के अकॉर्डिंग एक इवनिंग रिचुअल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नेक्स्ट डे के मॉर्निंग रिचुअल को भी ट्रैक पर रखने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक फिक्स्ड रूटीन बनाते हैं कि आपको इस टाइम पर सोना ही सोना है इंक्लूडिंग वीकेंड्स, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक फिक्स्ड टाइम पर उठकर अपना मॉर्निंग रिचुअल इजीली फॉलो कर सकते हैं। यूज योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। ऑथर के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज द वे यू फील बाय चेंजिंग योर बॉडी posture एंड बॉडी लैंग्वेज। Same way, you can negatively affect your mood and even create a depressing state by changing your body posture, like by sitting slouched in a chair, shoulders hunched, and heads hanging down. नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके भी आप डिप्रेशन की स्टेट को क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि इफ़ यू स्टार्ट एक्टिंग डिप्रेस्ड, देन द जेन्युइन फीलिंग विल फॉलो इन टाइम। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। According to Michael Otto, professor of psychology at Boston University, if you are feeling bad or not feeling well, then ऐसे टाइम पर एक्सरसाइज ना करना बिल्कुल वैसा है जैसा कि हेडेक के टाइम पर एस्प्रिन की टैबलेट का ना लेना। कहने का मतलब है यू नीड टू चेंज योर बॉडी पोजीशन व्हेन यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड। इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी।
स्टार्ट स्टेइंग बिजी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। रेगुलर एक्सरसाइज ना ही सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, रादर आपके मूड को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। इनफैक्ट एक्सरसाइज कैन ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन as effectively as antidepressants. So, when it comes to mastering your emotions, make sure that exercise is a part of your toolbox. Use your thoughts to influence your emotions. You become what you think all day long. आप पूरा दिन जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को डिफाइन और क्रिएट करते हैं। ह्यूमन माइंड को ऑफन मंकी माइंड कहा जाता है। हमारे थॉट्स मंकी की तरह इधर उधर भागते रहते हैं और कभी रुकने का नाम नहीं लेते। मेडिटेशन हेल्प्स टू टेम द मंकी एंड क्योर ऑफ इट रिलेंटलेसली। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो आप अपने थॉट्स से अवेयर होते जाते हो एंड विद प्रैक्टिस आप अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाना सीख जाते हो। एज ए रिजल्ट यू विल एक्सपीरियंस लेस नेगेटिव इमोशंस एंड फील more at peace. Use your words to influence your emotions. हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारा बिहेवियर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। सो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उन वर्ड्स का यूज करना शुरू कीजिए जो आपके सेल्फ डाउट की जगह कॉन्फिडेंस को शो करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना शुरू करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पर रिपीट करते हैं जब तक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट न कर ले। ओवर टाइम पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके माइंड को कंडीशन करने में हेल्प करती है सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस लाइक कॉन्फिडेंस। हाउ योर ब्रीदिंग अफेक्ट्स योर इमोशंस। हम सब बिना फूड और बिना स्लीप के कुछ दिन तक रह सकते हैं बट बिना ऑक्सीजन के नहीं। Breathing should happen naturally, but the truth is that most people don't know how to breathe properly, जिसकी वजह से they don't generate as much energy as they could. ऐसे लोग बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगते हैं जो कि उनका मूड अफेक्ट करता है, जबकि स्लो ब्रीदिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इंक्रीजिंग योर लाइफ स्पैन। Like average life expectancy of tortoise is between 80 to 150 years. That's only because of slow breathing. How your environment affects your emotions. ऑथर कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे मूड को इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की हर चीज़ हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। लाइक नेगेटिव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हमें कहीं ना कहीं ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, वाइल एक मैसी डेस्क हमें डीमोटिवेट करता है। सो whenever you feel demotivated, declutter your desk or clean your room or reorganize your files on computer. This will give you a boost of motivation. छोटी छोटी चीज़ें और एक्शंस भी हमारे वेलबींग और मूड को बेटर बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। Some examples of activities or behavior that may steal your happiness. Like watching television. हो सकता है टेलीविज़न देखना एक फन एक्टिविटी हो बट इट्स ए पैसिव एक्टिविटी जो कि आपकी लाइफ या ग्रोथ में किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं करती। स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया आपको आपके फ्रेंड्स के साथ टच में रहने में हेल्प करता है बट इट कैन बी एडिक्टिव। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स आपको एडिक्ट बना देती हैं और आप क्रेव करते रह जाते हो दूसरों से अप्रूवल लेने के लिए। हैंगिंग आउट विद नेगेटिव पीपल। जिन भी लोगों के आसपास आप रहते हो वो आपकी इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक पॉजिटिव पीपल विल लिफ्ट यू अप एंड हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स एंड नेगेटिव पीपल विल सक अप योर एनर्जी, डिमोटिवेट यू एंड डिस्ट्रॉय योर पोटेंशियल। जैसा कि हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है कि हम जिन भी लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं उन 5 लोगों का एवरेज हम होते हैं। सो मेक श्योर यू सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल।
ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।